कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति। जैसे अभी अभी आप सबने गीत सुना कि भ्रुकुटी के कुटिया में बैठे बैठे, जैसे बाप दादा भ्रुकुटी के कुटिया में बैठे हैं, वैसे हम भी आत्मा भ्रुकुटी के कुटिया में बैठ करके सभी कर्म कर रहे। तो हमें भी आत्माभिमानी बनने का विशेष पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ का विशेष जो सब्जेक्ट है यही है आत्माभिमानी स्थिति। पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? पुरुषार्थ मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं। पुरुष मना पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रत मना शरीर। तो ये शरीर से स्वयं का अलग समझना, यही वास्तव में क्या है? पुरुषार्थ है। तो हमें पुरुषार्थ अर्थात आत्माभिमानी कैसे बने, इस टॉपिक के ऊपर विशेष आज चर्चा करेंगे। तो वैसा तो हमारे इस ज्ञान में सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो है आत्माभिमानी स्थिति। अगर जिसने आत्माभिमानी की स्थिति ही पावरफुल नहीं किया, उसके लिए ये जो योग है वो योग बहुत कठिन है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी देखो शुरू में जो अभ्यास किया, जो प्रैक्टिस की, कौन सी की? मैं आत्मा हूँ, जशोदात्मा है, ये आत्मा है। तो बाबा ये आत्मा का पाठ पक्का पर करते 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 देखो साधारण मनुष्य से भी नारायण बन गए। तो ये कैसे बने? ये आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास से। और अभी भी बाबा हर मुरली के अंदर विशेष आत्मा समझो, आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो, आत्मा आत्मा कितना हर मुरली के अंदर बाबा का ये लेसन जरूर होता है। कुछ ज्ञान सुनाएंगे, गहरे ज्ञान की बातें सुना करके फिर बाबा कहेंगे अच्छा बाकी सब कुछ भूल करके आत्मा समझ करके अपने शिव बाबा को याद करो। तो ये आत्माभिमानी स्थिति ही इस पुरुषार्थ का मेन सब्जेक्ट है। विशेष हम आत्माभिमानी कैसे बने, अभी हमने कुछ दिन पहले गुलजार दादी को भी पूछा था, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते अभी भी? तो दादी ने यही कहा कि मैं अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करती हूँ। जो भी मेरे सामने आए वो भी अशरीरी बन जाए, वो भी अशरीरी का अनुभव करे, यही मैं पुरुषार्थ करती हूँ। देखो दादिया भी अभी आज कितना साल 63 वर्ष से यही पुरुषार्थ करे कि अशरीरी। आज अव्यक्त बाबा भी आता है तो कौन सी ड्रिल सिखाते हैं? अशरीरी की ड्रिल सिखाते हैं, क्योंकि यही मेन पुरुषार्थ है जिससे हमारा योग लगता है। हम चाहते कि हमारी बिंदुरूप स्थिति बन जाए, हम फरिश्ता बन जाए, लेकिन कब बनेंगे? जब आत्मा का लेसन पक्का होगा तो सहज बिंदुरूप स्थिति, अशरीरी स्थिति या फरिश्ता स्थिति अपने आप बनती जाएगी। वो तो आत्म अभिमानी पुरुषार्थ का रिजल्ट है। जैसे हलवा बनाते, जब हलवा बनाते तो क्या करते? सूजी को अच्छी तरह भूनते जाते, फिर बाद में एक समय आता है वो हलवा बन जाता है। तो इसी तरह मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका जितना आप पाठ पक्का करते जाएंगे, एक समय आएगा आप सहज ही आत्माभिमानी स्थिति पक्की हो करके बिंदुरूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति, अशरीरी स्थिति वो अपने आप आ जाएंगी। और बाकी हमारे अंदर जो भी धारणाएं है, वो धारणाएं भी क्या है? धारणाएं ये पुरुषार्थ आत्माभिमानी स्थिति का फल है। अगर हम धारणाएं करते रहेंगे, मतलब सोचेंगे ये मेरे अंदर दैवी गुण आना चाहिए, ये आना चाहिए, और आत्माभिमानी का जो मेन जो पुरुषार्थ है वो नहीं करेंगे तो हमारे वो होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें आत्माभिमानी बनने का ही मेन पुरुषार्थ करना है, जिसे जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेगा उसके लिए योग, उसके लिए धारणा है, उसके लिए इस ज्ञान में चलना कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल सहज लगेगा। और बाबा भी जब आता है यहाँ तो बाबा की अच्छी प्रेरणा मिलने के लिए, बाबा की अच्छी अनुभूति होने के लिए हमें क्या करना है? अशरीरी बन करके बैठना है। जितना जो आत्माभिमानी होकर के बैठेगा उसके लिए जब बाबा आता है, बाबा से बहुत अच्छी अनुभूति आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आत्माभिमानी नहीं है और बाबा के सामने बैठते हैं तो वही गुलजार दादी आपको दिखाई पड़ेगी। एक बार ऐसे हम
ओम शांति भवन में बैठे थे और साइड पर कई माताएं बैठी थी। तो ये एक माता दूसरी माता को पूछते हैं कि बाबा कब आएंगे, जबकि बाबा आकर के मुरली चला रहे थे। और एक पूछते कि बाबा कब आएंगे, तो दूसरी बोलते कि ये माताजी जब उठेगी तब तो बाबा आएंगे। तो माताजी भी बोलती जा रही, उसका आवाज भी बढ़ा नहीं, कुछ नहीं, छोटे छोटे आवाज में अगर ये उठेगी तब बाबा आएंगे। तो देखो बाबा आए थे, मुरली चला भी रहे थे, लेकिन उस माता को उसकी भाषणा ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो खुद आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है। अगर आत्माभिमानी स्थिति में होती तो बाबा जब आते हॉल में तो तुरंत वो जो वायुमंडल बन जाता है, उस वायुमंडल से उसको स्टेज पर कोई शक्ति बैठी है, परमात्मा शक्ति, सुप्रीम सोल बैठा है, वो अनुभूति उसको ऑटोमेटिक। इसलिए अपने इस विद्यालय का नियम है 1 साल के बाद ही बाबा से मिलने के लिए आते। क्यों? 1 साल तक वो आत्मा का थोड़ा लेसन अगर पक्का करेंगे तो बाबा के सामने लाने से वो अनुभूति कर सकेंगे। तो इसलिए हमें अनुभूति करने के लिए क्या करना है? आत्माभिमानी स्थिति का। बाकी फिर आप कहीं भी बाबा के सामने कहीं भी बैठो, चाहे पीछे कहीं भी, लेकिन अगर वहां आप अशरीरी होकर के बैठेंगे तो बाबा की किरणें, बाबा का जो फोकस है वहां तक पहुंच जाएगा। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे को तो बाबा की अनुभूति होती ही नहीं, मेरे को तो योग लगता ही नहीं, मेरे को तो बाबा की शक्ति आती ही नहीं। वो क्यों आएगी? अगर आप देह के घर में बैठे, समझो अगर आप घर में बैठे हैं और घर में बैठ करके ये सोच रहे कि आज तो दिन तो निकला ही नहीं, आज तो उजेरा तो है ही नहीं, आज तो धूप तो लगी ही नहीं रही, घर में बैठे हैं और बोल रहे, तो आपको अगर और दिन तो लगातार वो किरणें अपने फैला रहे, तो दिन की किरणें आपको अनुभव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, घर से बाहर आना पड़ेगा। जब तो किरणा का अनुभव होगा, धूप का अनुभव होगा। इसी तरह अगर बाबा भी ऊपर से, बाबा इस संगम युग में निरंतर आपकी अपनी किरणाएं ऊपर से फैला रहे, लेकिन उस किरणाओं की अनुभूति होने के लिए हमें क्या करना होगा? इस देह रूपी घर से बाहर निकलना होगा। अगर देह रूपी घर से बाहर आएंगे तो सहज आपको उस किरणाओं का अनुभव होगा। अगर घर में ही बैठे हैं देह भान में, तो देह भान वालों को कभी भी बाबा की शक्ति का अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह से हमें आत्माभिमानी बनना ये बहुत आवश्यक है। तो हम आत्माभिमानी बने कैसे? बाबा तो इसका महत्व बहुत बताते, आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, लेकिन बने कैसे प्रैक्टिकल? तो इसके लिए हमने शुरू में जब ज्ञान में आए थे तो शुरू में कुछ अभ्यास किए हैं, वो अभ्यास आपके सामने रखते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर उसका भी आप अनुभव करेंगे तो सहज आप आत्माभिमानी बन सकते हैं। तो शुरू में हम ज्ञान में आए थे, तो आत्माभिमानी बनने के लिए शुरू में जैसे कोर्स करने के बाद पहले लेसन में हम सुन लेते हैं, जी शरीर क्या है? गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। तो जैसा स्थूल ड्राइवर भी क्या करता है, अपनी गाड़ी को रोज गैरेज में लगाते हैं, और गैरेज में लगा करके उस गैरेज में गाड़ी के अंदर नहीं सोता, लेकिन क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगा करके लॉक करके ऊपर कवर वगैरह ढक करके फिर नमस्ते करते क्या करता है, अपने घर में चला जाता है, और घर में जाकर के पूरा माता पिता को समाचार सुना करके खाना खा के फिर वही सो जाता है। वो गाड़ी में सोएगा तो क्या हो जाएगा, उसको मच्छर काटेंगे, नींद अच्छी नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा, फिर दूसरे दिन वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को अच्छी तरह ड्राइव नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है। और आजकल का जो गाड़ियां रखने का स्थान कैसा होता है, गाड़ियां रखने का स्थान जैसे नीचे से पिलर उठाते और ऊपर नीचे गाड़ियां सभी रहते और ऊपर उनका रहने का स्थान होता है, सभी रेसिडेंस ऊपर होता है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर गाड़ियां रखने का होता है। इसी तरह हमारा भी क्या है, ये 3 लोग है, 3 लोग में ये जो सृष्टि है, सृष्टि गाड़ी रखने का पार्किंग स्थान है। और हमारा जो घर है ऊपर परमधाम में 3 फ्लोर का, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर अव्यक्त वतन, सेकंड फ्लोर परमधाम, तो 3 फ्लोर का ये हमारा मकान है। तो हमें क्या करना है, अपने सोने से पूर्व अपनी गाड़ी को गैरेज में लगाना है। गैरेज और स्थान कौन सा, गैरेज में जो भी अपना अपना निश्चित स्थान है, जो गाड़ी रखने का बेड, वहां लगा करके उसके ऊपर अच्छी तरह बेडशीट वगैरह डालो, बेडशीट डाल करके फिर नमस्ते करके लॉक करके फिर क्या करना है, नमस्ते क्यों करना है, तो क्योंकि बहुत वैल्यूएबल गाड़ी है ये। जितने भी हमें 83 गाड़ियां मिली
उस गाड़ियों में से सबसे बढ़िया गाड़ी ये है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत आपकी, भले बुजुर्ग है, भले बीमार है, खटारा है, कैसी भी है, लेकिन बहुत कमाई करने वाले, इसलिए नमस्ते भी करो। और नमस्ते करके फिर बाद में क्या करना है, और हमारा घर तो बहुत ऊंचाई पर है, तो जैसा वो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, अपने ऊपर 2-4 मंजिल पर ऊपर जाने के लिए क्या करता है, लिफ्ट में बैठ करके चला जाता है। इसी तरह आप जब सो रहे उस समय सोचो कि अभी ब्रह्मा बाबा ऊपर से लिफ्ट ले आ रहे हैं, और उस लिफ्ट के अंदर बैठो, सीधा पहुंच जाओ। या कभी सोचो कि जैसे सीढ़ी लगी है, उस सीढ़ी करके जा रहा हूं, और जैसे अगर जब आप ऊपर जल्दी नहीं जाते, जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर लेट आता है, तो उसका माँ बाप क्या करेंगे, बार बार उसको झांक करके लिफ्ट से या सीढ़ी से बार बार देखेंगे, पता नहीं क्या हुआ आज, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं किया, क्या हुआ, बार बार देखते रहेंगे। तो ऐसे ही समझो कि जब मैं सो रहा हूँ उस अत्याचार, आप जब जाते हैं वहां, जाते हैं रिंग, अबे उनका दरवाजा बंद है, रिंग बजाओ, रिंग बजाते ही बाबा दरवाजा खोल देगा, और खोलते ही बाबा मिलेगा आपसे, गले मिलेगा। फिर बाद में वहीं नजदीक बैठ करके क्या करो, आपस में बात करो, बाबा आज बहुत अच्छी कमाई हुई, मैंने बहुत गाड़ी के द्वारा इतनी बढ़िया जो सेवा की, वो आपकी कमाई है, वो सुना करके। या कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है गाड़ी का, जैसे तो ब्रेक ही नहीं लगा है, मेरा भी ब्रेक फेल हो गया और दोनों टक्कर गए, मेरे को भी नुकसान हो गया, उसका भी। तो ऐसा भी हमारा कौन सा एक्सीडेंट, तो गया देखने, और दोनों का टकराव हो गया। बाकी गोदी में अभी सिर रख रहा हूँ, और बाबा 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 के चेहरे की तरफ देखते 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 आप क्या करो, सो जाओ। तो आपको कोई भी प्रकार के स्वप्न नहीं आएंगे, कोई भी संकल्प नहीं आएंगे, और बहुत अच्छी आपकी नींद लगेगी। और जब सवेरे उठेंगे तो उठते ही सामने कौन नजर आएगा, बाबा नजर आएगा। तो दुनिया में भी कहते ना, आज सवेरे सवेरे आपने किसका मुंह देखा था। अगर सवेरे सवेरे उठते ही अपने अगर बाबा का मुंह देखते, स्वयं भगवान का मुंह देखते, तो आपके जैसा भाग्यशाली और कौन होगा। तो इसलिए सवेरे उठते ही हमें बाबा का मुंह देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए हमें सोते समय क्या करना है, बाबा के गोद में जाकर के सोना है। और वहां सोना यह बहुत जरूरी है वर्तमान समय। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि पर अचानक कभी भी किस समय कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि विनाश होगा जब आप क्लास में होंगे, बाबा को मिल रहे होंगे, उस समय सृष्टि का विनाश होगा, ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो समझो आप यहाँ सोए, अगर हम लेकिन हम प्रैक्टिकल क्या करते हैं, कैसे सोते, बिस्तर डाल लिया, गुड नाइट कर दिया, फिर सोचेंगे बाबा आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, घर में बहुत मेहमान आए थे, और मेरे को तो बहुत सवेरे उठना है, कपड़े धुलाई करना है, ये करना है, आज इसने ये बोला, ये ऐसा चिंतन करते 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 हम सो जाते हैं। और सोने के बाद आपकी जो कॉन्शियस है, अर्थात मन बुद्धि, जो ड्राइवर है, वो कहाँ रह गया, यहीं रह गया। और उस समय समझो सब उसी नाइट को कुछ होने वाला है, कुछ भूकंप होने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन आपको कोई यहाँ ही होने से क्या होते हैं, रात को यहाँ के वायुमंडल का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, और जिसे स्वप्न चलते हैं। और वो समय आप समझो स्वप्न में है, और उस समय बाबा कुछ चाहता है कि इस बच्चे को मैं कुछ टचिंग करूं। अगर टचिंग करना चाहता है, लेकिन आपका फोन एंगेज है स्वप्न में, तो आप कभी भी आपको टचिंग नहीं होगा, तो विनाश होगा। तो उस समय समझो स्वप्न में, अगर स्वप्न तो अलग अलग प्रकार के हो गए, किसी को विकारों का स्वप्न, किसी को क्रोध का, लोभ का, और उसी समय आपका शरीर छूट गया, तो क्या हो गया, जो अंतमति सुगति क्या होगी। तो इसलिए भले हम रात को सोए हैं, तो भी बाबा की याद में बिना स्वप्न रहित हमारी नींद हो। तो ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, रोज अपनी गाड़ी को गैरेज में लगाओ और सोने के लिए ऊपर जाओ। और जब आप दूसरे दिन उठेंगे, योग अच्छा होगा अमृतवेला, जब उठेंगे फिर नीचे आएंगे तो आपको सारा दिन स्मृति रहेगी कि मैं ड्राइवर हूँ, और मैं आत्मा रूपी ड्राइवर ऊपर से इस गाड़ी में आया हूँ। तो सहज आत्माभिमानी बने रहे, सहज आपको आत्माभिमानी की स्थिति रहेगी। और सारा दिन जैसा वो ड्राइवर क्या करता है, अपनी गाड़ी में आने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ गया सीधा अहमदाबाद लेके जाता है, नहीं, बीच बीच में पालमपुर रुकेगा, मेहसाना रुकेगा, चाय पानी पिएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ये पैसेंजर भी गालियां देना शुरू करेंगे, बोलेंगे ड्राइवर है क्या पता नहीं। अगर वो भी टेंशन में रहेगा और जाकर के गाड़ी कहीं टक्कर लगा देगा, तो इसलिए बीच बीच में रोक देते हैं। चाहे होटल होगा अच्छा तो होटल में जाएगा। इसी तरह हमें भी ऊपर से इस गाड़ी में आने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार शुरू किया कर्म शाम तक नॉन स्टॉप कर्मों में बिजी रहो, नहीं, बीच बीच में गाड़ी को रोको, और गाड़ी को रोक करके क्या करो, कभी अपने घर में जाओ, वहां जाकर के रिफ्रेश होके आओ, बाबा से वहां शक्ति वगैरह भर करके,
या समझो बाबा भी मतलब परमधाम भी नहीं याद आता, तो कम से कम अच्छा बढ़िया से बढ़िया होटल अर्थात मधुवन में जाओ। मधुवन में जाना या करके वहां पावरफुल बाबा के कमरे में जाकर के योग करके 2 मिनट में आओ, जिसको एक ट्रैफिक कंट्रोल बाबा कहते। तो हमें 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद बीच बीच में गाड़ी को रोक करके ऊपर जाकर के बाबा बाय बाय करके शक्ति भर करके फिर तुरंत नीचे आना है। 2-3 मिनट भी ये करेंगे तो सहज आप फ्रेश रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, ताकि सब कर्मेंद्रिय भी आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये आत्माभिमानी बनने के लिए सहज प्रैक्टिकल आप कर सकेंगे। ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो रोज सोने से पहले अपने गाड़ी को गैरेज में लगाओ और सोने के लिए ऊपर जाओ, ये एक अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास, जब भी आप रास्ते से चलते या जब ये करते तो आप ये सोचो कि जैसे मैं एक मोमबत्ती की तरह हूँ, ज्योति हूँ। तो आप ये अभ्यास अगर करेंगे तो ये अभ्यास आपको बहुत काम आएगा। मैं एक मोमबत्ती कैसी होती है, नीचे मोम होता है, ऊपर ज्योति होते है। इसी तरह मैं भी ये गले से ऊपर जो ये हिलता है डुलता है जो भाग है उसको एक ज्योति समझो, और नीचे मोम की तरह मैं हूँ। तो मैं चलती फिरती मोमबत्ती की तरह हूँ, तो सहज आपको अनुभव होगा कि मैं एक ज्योति हूँ, पावरफुल। और इसी स्थिति में आप जलती हुई ज्योति अगर जलेंगे तो आपकी यही सेफ्टी है। क्योंकि आज दुनिया में चलते समय आपकी सेफ्टी का यही साधन है, आत्माभिमानी बन करके रहना। अगर आत्मा की ज्योति बुझी, मेरा अटैक किया। जैसे जंगल में भी आजकल जाते हैं, तो जंगल में जब जाते हैं तो उस समय जानवरों से बचने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई अग्नि हाथ में चाहिए, मशाल चाहिए। अगर मशाल नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, अंधेरे में जा रहे होंगे अकेले, तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई जानवर अटैक जरूर करेगा। भालू आएगा अटैक करेगा, शेर आएगा अटैक करेगा। तो सभी जानवर किससे डरते हैं, सभी जानवर अग्नि से डरते। तो इसी तरह यह भी मायावी जंगल आई। इस जंगल से चलते समय आपको क्या करना है, केवल ज्योति को जागृत करके चलो। कैसा भी घना जंगल हो, कैसा भी विकारी वायुमंडल हो, कैसी भी माया की दुनिया की वाइब्रेशंस हो, लेकिन उससे बच करके रहने के लिए केवल ज्योति को जागृत करके रखो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आप स्वयं की सेफ्टी भी कर सकेगी, औरों की उस ज्योति के उजेरे में जो है उसकी भी सेफ्टी कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है। तो इसलिए हमें आत्मा की, इसलिए बाबा कहते हैं ना, देह भान ये सबसे बड़ा विकार है। काम विकार महाशत्रु से भी बड़ा विकार है देह भान। देह भान में आया तो सभी भूतों की प्रवेशता हो जाती है। अंधेरा हुआ, भूतों की प्रवेशता हो गई। तो इसलिए भूतों को भगाने के लिए, भूतों से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए यह आत्माभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है। और भविष्य में अभी आपको जो राजपद मिलेगा उसका आधार भी क्या है, आत्माभिमानी स्थिति। जिसका आत्माभिमानी स्थिति का वोरा, जो वोरा मतलब जिसका जो ये होता है ना प्रभामंडल, वो जितना लंबा उतना उस आत्मा का राज्य उतना ही लंबा होगा, उतना ही बड़ा। और उसका जितना पावरफुल वोरा होगा उतना ही उसके राज्य में जो भी कुछ लोग रहने वाले हैं, प्रजा रहने वाली, वो कभी भिखारी या मांगने वाली नहीं, भूखे नहीं मरेंगे, वो पावरफुल रहेगी उसके एरिया में। तो जितना हमारा वोरा बड़ा उतना ही हमारा राज्य बड़ा। और हमारे जो भविष्य में जो सगाई भी होते वो भी किसको देख करके होते, वोरे को। जितना जिसका वोरा समान होगा उतना ही उसके साथ उसकी शादी हो सकती है, सगाई होगी। तो इसलिए हमें आत्मा का वोरा को क्या करना है, बढ़ाना है। जितना वोरा पावरफुल, राज्य भी बड़ा। अगर समझो आप, तो आप चेक कर सकते हैं, जब आप योग लगाते समय आपकी जो आत्मा की लाइट है वो कहाँ तक जाते हैं। जैसा बल्ब होता है ना, कोई छोटा बल्ब होता है उसका उजेरा उतना ही होगा, उससे बड़ा उससे ज्यादा हो जाएगा, उससे बड़ा और ज्यादा हो जाएगा। इस तरह अगर हमारे आत्मा की जो हम योग करते हैं उस समय हमारे गांव तक ही जाती होगी, तो हम उस गांव के जितने राजा बनेंगे भविष्य में। अगर हमारा उससे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के राजा बनेंगे। उससे बड़ा तो उससे बड़े स्टेट का राजा बनेंगे। उसे हमारा जो हो रहा है सारे विश्व में जब जाएगा तब हम विश्व के राजा बन सकते हैं। तो इसलिए हमें बोरा को पावरफुल बनाना है। इसके लिए उस पावर हाउस से कनेक्शन सदा निरंतर लगते रहो, तब हमारा ओरा बढ़ता जाएगा, बैटरी चार्ज होती रहेंगी। इसलिए हम जितना आत्माभिमानी बनते रहेंगे ओरा बढ़ता जाएगा, शक्तिशाली बनता जाएगा। और ये हम चलते फिरते अगर केवल आत्माभिमानी भी है तो भी हमारा क्या होगा, जब भी हम चल रहे वहां का वायुमंडल शुद्ध होगा,
ये बहुत बड़ी सेवा है। केवल आप कुछ भी नहीं करो, आत्माभिमानी बनकर रहो, तो वहां का जो विकारी वायुमंडल है वो अपने आप समाप्त होता जाएगा और शुद्ध वायुमंडल बनता जाएगा। तो आत्माभिमानी बनना, ये आगे चल करके जो जिसने ये निरंतर आत्माभिमानी का अभ्यास किया है वो आत्माएं इस संसार में चमकेंगे। इसलिए बाबा को ना धरती के सितारे कौन है? जो आत्माभिमानी, वही है धरती के सितारे। और अंधेरे में आगे चल करके वो जरूर रोशन होंगे, जरूर चमकेंगे। इसलिए हमें आत्माभिमानी बनने का ये गुप्त बहुत पुरुषार्थ करना है, जिसे कोई भी विकार अटैक नहीं कर सकता। भाई भाई की दृष्टि भी आ सकती है। दूसरा अभ्यास है आत्माभिमानी बनने, तीसरा अभ्यास है आत्माभिमानी बनने के लिए, जब भी आप चलते हैं तो चलते समय जैसे आप तीनों लोगों से, जैसे मैं चल रहा हूं, मतलब मेरी जो हाइट तीनों लोगों तक है, तो आपको सहज लगेगा कि मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास रहेगा। मना छाती से ऊपर ऐसा परमधाम में, बीच का ऐसा व्यक्त वतन में, और पांव दृष्टि के गोले पर चल रहा हूं, इससे भी आप आत्माभिमानी बन सकते हैं। दूसरा एक बहुत सुंदर अभ्यास है, जैसे ये होता है स्टैचू होता है, स्टैचू बनाते समय क्या करते हैं? अंदर 2 बांबू लगाते हैं, मतलब जो मूर्ति बनाते हैं कीचड़ की, मिट्टी की मूर्ति, तो उसको क्या करते हैं? 2 बांबू लगाते हैं, और बांबू लगा करके ऊपर से मिट्टी लगाते हैं गिल्ली, और उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। इसी तरह हम भी क्या है, हम भी अंदर से 2 ये लगाए हुए हैं बांबू, अर्थात 2 हड्डी है। उस हड्डी को क्या किया है? खून और मांस लगा चिपकाया हुआ है, और उसके ऊपर पेंटिंग, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, अलग अलग पेंटिंग है, और अंदर तो ज्योति है। तो इस तरह से हम तो चलते फिरते, मैं एक चलता फिरता लदा हुआ खून और मांस का एक पुतला हूं, ये अभ्यास करो। और जब आप बैठो एक जगह पर और बैठ करके अभ्यास करो, जैसे मैं एक बैठा हूं और मेरा शरीर का भी जो चमड़ी है वो अलग हो रही, चमड़ी अलग हो रही, तो केवल क्या रहेगी? खून और मांस रह गया। तो खून और मांस भी एक 10 मिनट उसी स्थिति में रहो, वो भी अभी अलग हो रहा है, केवल रह गए कि हड्डियां। उस हड्डियां के बीच में एक ज्योति रह गए, तो सहज आपको क्या लगेगा? मैं एक आत्मा शक्तिशाली इस भ्रुकुटी में बैठी हूँ, यह अनुभव होगा। और अभी हड्डियां भी खत्म होगी, केवल रह गया ज्योति। तो इस अभ्यास से भी आप आत्माभिमानी बन सकते हैं। या कोई समझो ये अभ्यास आपको और भी काम आएगा, जैसे किसी का अगर हमें आकर्षण होता है, क्योंकि बहनों को भाइयों का, भाई को बहनों का ऐसा शरीर अट्रैक्शन होता है, उसी समय भी ये अभ्यास कर सकते हैं। या कोई अच्छा लगता है, किसी का अट्रैक्शन लगता है, तो उस समय आप ये जिसका भी आकर्षण है आपको, उस व्यक्ति को सामने इमर्ज करो, इमर्ज करके उसको अच्छी तरह शरीर देखो। फिर बाद में उसको क्या करो, धीरे धीरे सोचो कि इसकी जो चमड़ी है वो चमड़ी अभी निकल रही, तो रह गए क्या? केवल खून और मांस। वो खून और मांस देखते ही आपको बिल्कुल घृणा आएगी, और उसके बाद अभी धीरे धीरे वो खून और मांस भी अलग हो रहा है, केवल हड्डियां रह गई, और हड्डियां रह गई उसके बाद ज्योति। तो ऐसा हमें क्या करना है? दूसरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास करना है, न कि उसका शरीर। शरीर तो विनाश है और उसके अंदर घृणा है, तो जितना, क्योंकि वो सब पेंटिंग अलग अलग है, किसी को पीला पेंटिंग मारा हुआ है, किसी को काला पेंटिंग है। पेंटिंग को हम देख करके क्यों अट्रैक्शन होते हैं? हम उसके अंदर जो ज्योति है उस ज्योति के देखे। तो जितना हम ये आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा योग बाबा के साथ लगेगा। और जैसे और एक अभ्यास है आत्माभिमानी बनने के लिए, एक पर्सनल डायरी आप अपने पास रखो। शुरू में हम कर देते, डायरी रख करके उसके अंदर लिखो कि आत्माभिमानी कितना समय, देह भान में कितना समय। तो हर घंटे के बाद चेक करो कि मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में कितना समय में रहा हूँ, तो मैं आत्मा, ये कितना स्मृति रही। बार बार इसको चेकिंग करेंगे तो सहज आपको बार बार। नहीं तो हम चार्ट जो चेक करते वो कब करते? सोने से पहले चार्ट चेक करते, लेकिन वो चार्ट अगर सोने से पहले चेक करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सोने से पहले चेक करेंगे तो उसके बाद समझो आप आत्माभिमानी नहीं है या कोई बात का उल्लंघन किया है, तो उसके बाद क्या करेंगे? सो ही जाएंगे। लेकिन अगर हर घंटे में आप चेक करते हर घंटे के बाद, तो सहज आपको दूसरे घंटे में कम से कम अटेंशन रहेगा। तो ऐसा में हर घंटे के बाद अगर चार्ट चेक करते तो सारा दिन हमारा अटेंशन जाएगा। तो ये चार्ट चेक करने से भी आप आत्माभिमानी अच्छी तरह बन सकते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न युक्तियां अपना करके हमें आत्माभिमानी जरूर बनना है। और एक युक्ति है, समझो आप बैठ जाते हैं, बैठने के बाद
आपका पूरा शरीर जैसा आत्मा के आकार जैसा, अगर और बैठने के बाद आप शरीर के बाजू में एक गाइडलाइन लगा देंगे तो जैसा गोल आत्मा दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा ही आप ये सोचो कि मैं टोटल ये आत्मा हूँ, ये शरीर मतलब शरीर नहीं, लेकिन मैं टोटल ये आत्मा हूँ, मेरा शरीर इससे भिन्न है, मेरा शरीर इससे भिन्न है, और मैं टोटल जो शरीर सहित मैं जैसा कहाँ बैठा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूँ, और मैं शरीर को चला रहा हूँ। बहुत मेरा बड़ी भ्रुकुटी है, बहुत इधर साइड पर अंक है, इधर एक अंक है, मैं बहुत बड़े भ्रुकुटी के, और मैं चैतन्य हूँ। अगर जितना आप आत्मा समझेंगे उतना आपके अंदर एक प्रकार की स्फूर्ति आएगी, आपको बिल्कुल थके हुए का अनुभव भी नहीं होगा। किसी को कर्मों में अगर थकावट आते है, कर्म करने में ये आते हैं, तो भी उसका कारण है देह भान। तो देह भान से जितना आप आत्मा समझेंगे उतना ही आपके अंदर अलर्टनेस आएगा, अलर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल कभी थकेंगे नहीं, कभी भी झुटका नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए जितना हम ज्योति को जागृत रखते हैं उतना ही हम बहुत अच्छा वायुमंडल बना सकते हैं, और हम बहुत अलर्ट भी रह सकते हैं, थकान से परे रह सकते हैं। तो उसके साथ और एक अभ्यास है, जैसे अपने दैवी गुण है, दैविक गुण या जैसे सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन लो, जैसे एक दिन शांत स्वरूप, उस शांत स्वरूप में भी रहेंगे, या शक्ति स्वरूप में, आनंद स्वरूप में भी रहेंगे, तो स्वरूपों का अभ्यास भी करेंगे गुणों का, तो भी आप आत्माभिमानी बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो सोमानों के अभ्यास है, उस सोमानों के अभ्यास भी आप अगर करेंगे, तो सोमानों के अभ्यास में जितना एकाग्र रहेंगे उतना भी आप आत्माभिमानी बन सकते हैं। तो आत्माभिमानी बनने के लिए सोमानों के अभ्यास की, एकाग्रता की भी बहुत जरूर है। तो जितना आप एकाग्र रहेंगे उतना भी आप आत्माभिमानी बन सकते। इस तरह से विशेष हमें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी बनने की खूब तपस्या करना है। जितना आप आत्माभिमानी तपस्या करेंगे, जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे, उतना ही आप इस ज्ञान मार्ग में अच्छी तरह चल सकेंगे। कोई भी विकार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। ज्योति जागृत रखो। इसके लिए जैसे आपको भिन्न भिन्न युक्तियां बताई कि रोज अपनी गाड़ी को क्या करो, गैरेज में लगा करके सोने के लिए वहां परम धाम में या अव्यक्त वतन में जाओ, ये युक्ति। उसके साथ साथ हर घंटे के बाद चेकिंग, उसके साथ साथ मैं एक चैतन्य मोमबत्ती की तरह हूँ, ज्योति हूँ, ये अभ्यास। ऐसे भिन्न भिन्न जो आपको अभ्यास बताए वो अभ्यास अगर करेंगे तो सहज आप आत्माभिमानी की अनुभूति कर सकते हैं, और आत्माभिमानी होंगे तो बाकी आपको योग लगाना सहज रहेगा। अच्छा, ओम शांति।